हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये हमारा बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है। इसे हम लोग काफी अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या क्या क्राइटेरिया है और किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से भी आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अब इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता एंड समकक्ष सामान्य प्रशासन विभाग 35 सीटें हैं। उसके बाद आप नीचे देखोगे कर सहायक आयुक्त, इनकम ये राज्य कर सहायक और निर्वाचन अधिकारी, इन सब में सीट्स जो हैं उस सबके क्लासिफिकेशन अलग अलग किए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सब कुछ है इसमें, आप देख सकते हो। लेवल 9 में 10 तक है सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा समाज कल्याण विभाग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड अगला है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, अंकेक्षण पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, ये सारे पोस्ट जो है इस बार आए हुए हैं। अगला है प्रखंड पंचायती राज में आगे जाएंगे, यहाँ पे भी सीट्स यहाँ पे ठीक है। टोटल अगर हम सिर्फ जनरल की बात करें तो यहाँ पे 230 सीटें हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको रिजर्वेशन के हिसाब से, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अनारक्षित, आरक्षित 3-4, और ये कॉलम 7 तक गया है, और यहाँ आप उसे देख करके मिला सकते हो। मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, है ना। ये तो काफी छोटा हो गया। चलिए, मेन चीजें ये थी कितनी सीटें हैं इसमें, कौन सा डेट है, किस तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो वो डेट आपको याद रखना है। 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 30 सितंबर से, याद रखिएगा। और कब तक लास्ट है इसका बताइए? तो 15 पर में होगा, 15 नवंबर में। लेकिन आपको याद रखना है कि 5 तारीख जो है, 5 नवंबर, ये एग्जाम फी भरने का अंतिम दिन है। अब 10 दिन आपको एग्जाम करेक्शन के लिए दिया जाएगा। कई बार होता है ना कि एग्जाम करेक्शन के लिए कुछ बच्चे परेशान करते हैं, तो इस बार ये डेट दिया गया है। आपकी फी कितनी लगेगी? तो वो 600 लगेगी। सबसे बेसिक चीजें तो यही है। अगर आप SC ST PH हैं तो 150, फीमेल कैंडिडेट है, बिहार डोमिसाइल है, तो 150 आपका लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन फी मोड से आप दे सकते हो। टोटल सीट जनरल की इतनी। ओबीसी और बाकी कैटेगरी वाले अगर लिखना चाहते हो तो लिख लें, ओबीसी 81, ओबीसी 90, ओबीसी फीमेल 16 यानी 16, ईडब्ल्यूएस 52, एससी 81 और एसटी 05, टोटल 555 है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो होना चाहिए। अब बात करेंगे हम बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, बिहार फाइनेंशियल सर्विस, एजुकेशन सर्विस, बिहार प्लानिंग सर्विस, बिहार लेबर सर्विस, सबके इंग्लिश में बता रहा हूँ। सब कुछ यहाँ डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहता हूँ कि आपको पता रहे। बिहार सोशल सिक्योरिटी सर्विस, बहुत सारी चीजें हैं, रूरल डेवलपमेंट सर्विस, पंचायती राज सर्विस, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब में पोस्ट क्या आपने देख लिया, कैसे फॉर्म भरना है। 30 तारीख से शुरू होगा, 30 सितंबर से 5 नवंबर तक आप भर सकते हो। इसमें जो है स्कैन इमेज, फोटो अपनी रख लेना रिसेंट की, थंब भी चाहिए होता है, कहीं कहीं फोटो, सिग्नेचर और उसकी आईडी प्रूफ भी डालनी पड़ती है, एटीसी डाल सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एज की बात करेंगे तो 20, 21 और 22 तीनों एज कैटेगरी इसमें दिया गया है। देखिए, किसी किसी पोस्ट के लिए 22 है, 21 है, 20 है, तो आप ये देख सकते हो। लेकिन जो भी हायर पोस्ट है उन सब में 22 है न्यूनतम एज, ठीक है। किसी किसी में 20 भी है, याद रखना है आपको, है ना। अभी यहाँ तो हालांकि दिख नहीं रहा है, बट ऐसा होता है कि आप अपीयरिंग हो 21 में आ रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, तो लोग भरते हैं फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं यहाँ एक चीज और देखते हैं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ढेर सारा, वो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम मैप सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ब्रीफ जीके का, ब्रीफ नहीं होगा, वो डिटेल होगा। डिटेल बिहार मैप को हम लोग याद करेंगे, और इसी मैप के थ्रू हमारा टारगेट है कि हम ज्योग्राफी की कंप्लीट पढ़ाई करेंगे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो भी लोग हैं वो अपना कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में लिखी होगी उसे ही सही माना जाएगा। मान लीजिए आपने इंटर में अलग नाम दे दिया, मैट्रिक में अलग नाम दे, बहुत परेशानी होती है, ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी सिलेबस क्या हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं,
क्या कह रहा है? सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। 10 क्वेश्चन रहता है मैथ का, जो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखना है कि ये आपको इसमें क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप मेंस में बैठ पाओगे। मेंस के सब्जेक्ट्स हैं इतने सारे, इसमें आप जो चाहे ले सकते हो। ठीक है, जनरली लोग कुछ कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट है, मैं नहीं बताऊंगा, बट यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप ले सकते हो, है ना। कृषि विज्ञान है, पशुपालन, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जिसे LSW कहते हैं, ये बड़ा फेमस कोर्स है, इसको आप ले सकते हो। लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। मैथिली लैंग्वेज ये होगा आपका, है ना। एक ही वैकल्पिक विषय लिखना है और यही आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई आपको वो नहीं है। अब इसमें मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के बाद एक इंटरव्यू होता है, ये 120 नंबर का होता है। मेंस जो है 900 अंकों का होगा और 120 अंक होता है इंटरव्यू का। ठीक है, आपका हेल्थ चेकअप भी होगा। इसी आधार पे मेधा सूची तैयार करने का आरक्षण जो भी बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है, इसमें आपको सब में क्वालिफाई करना होगा। और जो सबसे ऊपर यहाँ देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 एवं 5/11, 30 सितंबर से 5 नवंबर तक, अच्छा खासा टाइम है आपके पास। फिर एडिट करने का यहाँ दिया हुआ है ना 15/11 यानी 15 नवंबर, जो मैंने बताया था। चलिए, ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। एडिट में क्या क्या आप ठीक कर सकते हो, सब कुछ यहाँ दिया गया है। आयोग का निर्णय ही फाइनल होगा, अगर वो चाह देंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले ही सोच समझ के 2-4-5 दिन एग्जाम का भेज जाने दो, फिर फॉर्म। अब यहाँ ये इसका निर्देश है, संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग का, ये कितने 24 तारीख के डेट का ये आपको नोटिफिकेशन है, लेटर इसे कहते हैं, आपको पोर्टल, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब मेन चीज है कि आपको अंतिम रूप से भरे गए फॉर्म को, आवेदन को सबमिट करने के बाद भी उसे पुनः लॉगिन करो। डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है दोस्तों, 2 प्रति यानी 2 कॉपी उसको प्रिंट करके रख लो। क्यों? क्योंकि जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो ये कॉपी वो मांगते हैं, और जब आपका PT एग्जाम हो जाता है तो ये बोर्ड से हटा लिया जाता है वेबसाइट से। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को बोर्ड हार्ड कॉपी देना है। अब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, हार्ड कॉपी के पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर होनी चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। बाकी सारे क्लैरिफिकेशन के लिए हम फिर से आपके लिए उपस्थित रहेंगे। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको देखिए, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नोट करिए। थैंक यू सो मच।